जयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव सदा चरणारविंदम् गोविंद जीवन धनम् शिरसा वहामि शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। राधा राधा श्री 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 राधा राधा
श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। साधारणी सामंजसी एवं समर्था। प्रीति तीन प्रकार की है। एक साधारणी, जैसे किसी भूखंड में रुका हुआ जल जो बहुत काल तक ना तो निर्मल रहता है न पवित्र रहता है, ऐसी रति है साधारणी। फिर एक है सामंजसी, मंद मंथर गति से बहता हुआ जल, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक, उस जल प्रवाह की भी अपनी एक सीमा है। फिर एक है समर्था, जैसे श्रावण मास में बहती किसी तीव्र वेगवती नदी का जल, जो अपने मार्ग में आने वाले किसी भी अवरोध, किसी भी बाधा को निरस्त करता हुआ अंततः अपने गंतव्य तक जा पहुंचता है। ऐसी प्रीति है समर्था। रसिकाचार्यों ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा है कि साधारणी रति जैसे लोक में जो प्रीति है, संसार में जो प्रेम प्रीति प्रकट है, वो साधारणी। जैसे रुका जल न तो बहुत काल तक वो निर्मल रहता है न पवित्र, धीरे धीरे उसका क्षय होता है। जैसे ही जल रुका, उसकी निर्मलता का क्षय होना आरंभ हो जाएगा उसी क्षण से। फिर एक है मंद मंथर गति से बहता जल, भक्तों की प्रीति है। फिर एक है समर्थारति, जिसे मार्ग में कोई भी अवरोध स्वीकार नहीं है, जिस भाव में न कोई अन्य अभिलाषा है, न जिस भाव पर ज्ञान और कर्म का कोई आवरण पड़ा है, जो सर्व अभिलाषाओं से सर्वविद शून्य, ज्ञान और कर्म जनित आवरणों से अनावृत, पूर्ण रूपेण विनिर्मुक्त, और केवल अपने चिंतन, अपने स्मरण मात्र से प्रभावोत्पादिनी। विगत 4 दिनों से हम वृंदावन की रसोपासना, इस भाव के उज्जवल स्वरूप की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं रसिक चरित्रों के माध्यम से। यह समर्थारति है। सर्वकाल कल्याणी, सर्व विधि मंगल मूला, सर्व सद्गुण की प्रसवकारिणी ये भक्ति है। सर्वकाल कल्याणी। नारद जी भक्ति सूत्र के अद्भुत व्याख्याकार हैं। भक्ति एक ऐसा विषय है जो भक्त होकर ही कहने सुनने का विषय हो सकता है, उससे पूर्व नहीं। नारद जी बड़े अद्भुत व्याख्याकार हैं और कहते हैं कि मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद्वा, कि समझ में बुद्धि ये समझ लेती है, समझ पाती है कि सर्व साधनों का, सर्व सद्गुणों का, सर्व साधनों का परिपाक, सर्व सद्गुणों का मूल एवं सर्व प्रकार की चित्तवृत्तियों का, सर्व प्रकार के विकल्पों का विश्राम भक्ति है। पर प्राप्य कैसे है? तो नारद जी कहते हैं मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। अगर इस भाव की प्राप्ति में कोई ऐसा कारण जो मुख्य रूप से कार्य करता है, सुनने में बात अटपटी लगती है कि मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा, कि थोड़ी सी भगवान की कृपा हो जाए पर मुख्य रूप से भक्त की कृपा हो। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव हित दातार देहि रस अनुभव। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक मंथन बाहर होता है, एक मंथन भीतर होता है। बाहर जब दधि का मंथन होता है तो नवनीत हाथ आता है, और जब भीतर मंथन होता है तो प्रेम हाथ आता है। और ये बहिरंग और अंतरंग सार, ये बहिरंग और अंतरंग नवनीत जब एक होता है तब प्रभु आकर इसको आरोगते हैं, तब प्रभु आकर इसका भोग लगाते हैं।
यहां की रसोपासना, ये वृत्ति, ये भक्ति सर्वप्रथम तो लोक वेद विलक्षण है। इसका प्रमाण केवल और केवल यहां के रसिक हैं। केवल रसिक ही इस रस रीति को प्रमाणित करता है। वैसे भी विषय कोई भी हो, चिकित्सा विज्ञान को एक चिकित्सक प्रमाणित करता है, धर्म को धारण करने वाला ही धर्म का प्रमाण है। और यहां के रसिकों ने अपने विलक्षण, अपने विशिष्ट आचरणों से पदे पदे चमत्कृत किया है इस लोक को, चुनौती दी है प्रकृति के नियमों को, चमत्कृत किया है लोक को, चुनौती दी है प्रकृति के नियमों को। और हम जिस मूल सूत्र को लेकर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि दृढ़ता एवं अनन्यता के मध्य में रसिकता टिकती है। रस स्थायी रहता है जब भूमि दृढ़ता की हो और अनन्यता का जल सिंचन किया जाता हो उसमें नित्य प्रति। दृढ़ भूमि, दृढ़ता की भूमि और अनन्यता का जल सिंचन। लेकिन एक बात मैं कहकर आज के भाव में प्रवेश करूं, क्योंकि मेरे पास समय कम है, आज होली का महोत्सव भी है और आचार्य चरणों को भी पधारना है। तो लेकिन वैसे तो मैं प्रयास कर ही रहा हूं, 4 दिनों से हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि अनन्यता अर्थात क्या। अनन्यता अर्थात किसी को न्यून बताना अनन्यता नहीं, अहम श्रेष्ठ हम इस भाव का नाम अनन्यता नहीं। एक बात अभी मेरे सामने है यहां कि आपके आने से पूर्व हम कुछ लोग जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी गा रहे थे, तभी यहां किसी ने कहा कि यहां सिर्फ श्री हरिवंश बोलो, श्री हरिदास नहीं। किसी ने ऐसा कहा। तो भैया जिसने भी लिखा, मूर्ख लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भजन कर रहे हो, भजन करना ही चाहिए। और ये बड़ी मूर्खता है। मैंने तो कल भी आपसे कहा था कि देखा है मैंने अनन्यता को दूषित होते देखा है। कैसे कि ठेला पे खड़े होके और 2 कौड़ी की चीज पालेंगे, लेकिन बिहारी जी का प्रसाद सन्मुख आएगा तो आप अनन्य हो जाते हैं। ये आपकी अनन्यता नहीं, मूर्खता है, आपका पतन कराएगी ये कलुषित मनोवृत्ति है। भक्ति जहां पर अपने पूर्ण परिपाक को प्राप्त करती है, जहां पर आकर भक्ति सौभाग्यवती होती है। एक कन्या सौभाग्यवती कब होती है? जब श्रेष्ठ पुरुष उसका वर्ण कर ले। भक्ति सौभाग्यवती कब होती है? जब भगवान उसका वर्ण कर लेते हैं। और जब भक्ति सौभाग्यवती होती है ना, तब अनन्या होती है, तब सुधन्या होती है। ये आपका और मेरा क्रियाकलापों का खेल नहीं है, ये आपका और मेरा विचार विनिमय नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप अनन्य हो जाएं। हित का घर बड़ी दूर है, आपके मेरे लिए नहीं। जो इस पथ का पथिक है वो कहता है कि पग पग पे कैसी दुविधा है, यहां कितना दूर है। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। और जिसने भी ये कहकर राधा वल्लभी होने का अभिमान पाला हो, उसको तो अभी उपासना का क ख ग भी नहीं आता। उसे तो स्वयं को उपासक मानना ही नहीं चाहिए। रस अगर कहीं पर मूर्त होता है तो वो रसिक के हृदय में होता है। और अगर बात हमारे रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की हो, तो व्यास जी लिखते हैं, ऐसो रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश। अगर रसिक का कहीं सम्यक प्रकार से पूर्ण रूप दृष्टिगोचर होता है कि रसिक कैसा हो, कैसा रसिक का जीवन हो, तो वो इकलौते श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, एक अकेले, जिन्होंने विशुद्ध रूप से केवल रस ग्रहण किया है, जो सच्चे अर्थों में रसिक कहलाने योग्य है। रसिक छाप हरिदास की। अच्छा हुआ ये बात मेरे सामने आ गई कि आप किसी दंभ को ना पालते चलिएगा। ये प्रेम का पथ है। मैंने कल भी कहा था, उपासना की आधारशिला है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना अमान देन। यहां तो जो मान के योग्य नहीं है, श्री हितरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय।
जो क्रूर पापी बात करने योग्य नहीं है। यदि वृंदावन का वास करता है, स्वाराध्य बुद्धिर ममा, उसमें मेरी आराध्य बुद्धि हो। और फिर वो कौन सी जा है जहां जलवा हुस्न यार न हो? वो कौन सी जा है जहां जलवा हुस्न यार न हो? दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। उपासना से दृश्य नहीं, दृष्टि बदलती है। यहां नामदेव को दौड़ते कुकर में अपने विट्ठल का दर्शन होता है, आपको स्वामी जी में प्रेम का दर्शन नहीं होता। दुखद दयनीय अवस्था है आपकी, दयनीय स्थिति है ये। और पता नहीं कौन आपके भीतर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड इन हिंदी, ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भरता है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा। आप अपनी जिह्वा पर ऐसी बात ला कैसे पाते हैं? मुझे तो आश्चर्य है। मैंने कल भी आपको कहा था, अनन्यता का अर्थ यह नहीं कि किसी अन्य को ना देखा जाए। अनन्यता का अर्थ यह है अपने इष्ट के अतिरिक्त कोई और दिखे नहीं। गोपी कहती है, जित देखो तित श्याममयी है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। प्रेम ने ऐसे अनुरंजित कर दिया है दृष्टि को कि अब प्रेमास्पद के अतिरिक्त कोई और दृष्टिपथ में आता नहीं, कोई और चिंतन में आता नहीं। और वैसे भी आंख नहीं देखती, मन देखता है। अगर आंख के साथ, कान के साथ मन का संयोग ना हो तो ना आंख देखे और ना मन सुने। यदि आपने सुना ही होता 4 दिन, तो आज 5वें दिन ये बात सामने ही नहीं आती। यदि आपने कान के साथ मन भी दिया होता तो आज ये बात सामने नहीं आती। मैं तो 4 दिनों से केवल इसी पक्ष की चर्चा कर रहा हूं। ये उपासना किस लिए इतनी दुरूह बनी रही आज तक? क्योंकि अनन्यता सदा संकीर्णता से दूषित रही। अनन्यता का अर्थ केवल श्रेष्ठो हम, अहम श्रेष्ठो हम की वृत्ति रहा कि मैं श्रेष्ठ हूं और दूसरा न्यून है। और मेरी दृष्टि में, मैं एक बात कहकर वाणी को विराम देते हुए भाव में प्रवेश करूंगा, जब तक आपकी दृष्टि को न्यूनता दिखाई देती है, तब तक आपकी स्वयं की श्रेष्ठता में संदेह है। श्रेष्ठ कौन होता है? श्रेष्ठ श्री ठाकुर जी हैं कि अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। किसी ने कहा, बोले इसने इतना अवगुण किया है, ये इतना दुराचारी है। श्री ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराकर उत्तर दिए कि कभी सूर्य से जाकर पूछो कि कभी देखा है उसने अंधकार को। अब इसे अंधकार की विवशता कह लीजिए या सूर्य की, लेकिन दोनों एक साथ सन्मुख हो नहीं सकते। श्री ठाकुर जी के दृष्टिपथ में दोष आता ही नहीं, इसलिए वहां दोष का विचार नहीं है। उनके कृपा स्वरूप के सन्मुख आते ही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नास ही तबहि। चलो बुरा न मानो, होली है, पर फिर भी ध्यान रखना, रे मन संभल संभल पग धरिए, संभल संभल। पथ प्रेम का है, प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट है, भावना सर्वोज्वल अपेक्षित है। और एक शायर की बात कहकर हम 2 मिनट श्री जी का नाम लेंगे कि इसीलिए कहा जाता है कि चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाए। कोई कहता है प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावनो है, और कोई कहता है कि ये नगमा हर साज पे गाया नहीं जाता। कबीर कह देते कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है तो सिर पे बोझ भारी क्या। और फिर किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, ए दिल संभल, ए दिल संभल के जाना उस राह पर जरा, जहां खता कोई लम्हा करता है और सजा सदियों को मिलती है। सकल आयु सतकर्म में जो पे बितई होई, और भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। और फिर अगर बात कुंज बिहारी की हो ना, तो भाई राधा वल्लभ लाल के निकट अगर कोई पहुंचाता है
तो वो केवल केवल और केवल कुंज बिहारी पहुंचाते हैं। बिहारी जी का वैभव प्रकट है वृंदावन में। जब तक वो पर्दा नहीं हटाए, गाते गाते जीवन बिता दिया, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, वही लेकर जाते हैं। उन्हीं का परम धन है श्री राधा, उन्हीं का जीवन धन है श्री राधा। वो जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। सावधानी अपेक्षित है। प्रथम दिन आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था, यहां बुद्धिमानी नहीं, सावधानी अपेक्षित है। बुद्धिमान होकर मत बैठिए। बुद्धिमान हो गए तो यही परिणाम सामने आएंगे। बुद्धि को यही चाहिए। बुद्धि इसी से तृप्त होती है। बुद्धि का विषय क्यों नहीं बने भगवान? क्योंकि बुद्धि स्वयं श्रेष्ठता का मान रखती है। मैं जानूंगी, मैं जान जाऊंगी, मैं जान सकती हूं, इसलिए भगवान दूर रहते हैं। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो सुलझा रहा लेकिन सिरा मिलता नहीं। बड़ा अद्भुत दर्शन तो अब हुआ है मुझे। तो आज के भाव में प्रवेश करें। आइए 2 क्षणों के लिए श्री जी का नाम आश्रय कर लें। और आज तो सिद्धांत की शिक्षा प्रकट प्रत्यक्ष हो गई। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। भाई आप कीर्तन करते करते थोड़े आगे आगे आ जाओ। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, लाडली राधा किशोरी 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 राधा। प्रारब्ध से साधन अनेकों को मिलता है, पर साधन का सदुपयोग ये कोई विरल जन कर पाता है। और वस्तुतः साधन का सदुपयोग ही साधन का संरक्षण है। यदि आप आज अपने हस्तगत साधन को संरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रकृति बड़ा सीधा सा मार्ग देती है, उसका सदुपयोग करिए।
वो सार्थक हो जाए। मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, धन हो, संपदा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। यदि आप बहुत सम्माननीय हैं तो अपने कार्य का प्रयोग करिए। चैतन्य देव सिखाते हैं अमानी ना मान देन। संरक्षित करिए अपनी संपदा को जो आपने पुण्योपार्जन से पाई है। चर्चा हो रही है यहां दृढ़ता और अनन्यता की। कल जहां मैंने विराम दिया था कि निष्काम कर्म में प्रवृत्त होने से आपके उर अंतर में एक लोकोत्तर शक्ति का उदय होता है। एक शक्ति आपकी है, आपके मन की एक पहुंच है, बुद्धि की एक सीमा है, शरीर का आपका बल, आपकी अपनी एक सामर्थ्य है और आपकी एक लौकिक संपत्ति। ये लौकिक संपदा है। इससे न तो उस अलौकिक का चिंतन संभव है, न मनन, न निधिध्यासन, न इस लोकोत्तर धर्म की धारणा। इसलिए रसिकाचार्य अपनी उपासना में प्रवेश होने का जो द्वार खोलते हैं, सब सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम। उसके बाद नाम स्मरण है। नाम स्मरण की भूमिका में कल मैंने कहा था कि प्रभु के अनुराग के अतिरिक्त किसी भी अन्य भावना से नाम जपना नाम अपराध की श्रेणी में आता है। जब आप भगवदीय भाव के अतिरिक्त कोई अन्य भाव लेकर जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो एक प्रकार से नाम अपराध है। कैसे कि आपने एक बड़े अमूल्य रत्न के बदले में 2 कौड़ी की वस्तु ले ली, तो ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है। परंतु ये केवल आपकी मूर्खता नहीं है, ये उस रत्न के मूल्य की, उस रत्न की भी अवहेलना है जो आपने वहां खर्च कर दिया। इसीलिए सकल पदार्थ या जग माही, पे कर्महीन नर पावत नाही। इसलिए प्रकृति विचार कर देती है। तो जब आप निष्काम कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो एक लोकोत्तर, एक विलक्षण, एक विशिष्ट शक्ति आप में उदीयमान होती है, भासमान होती है, जिससे आप वस्तुतः धर्म को धारण करने योग्य बनते हैं। क्योंकि धर्म की परिभाषा किसी के पास नहीं है, और जिसके पास है वो मौन है। ये बड़ी विडंबना है। धर्म की परिभाषा किसी के पास नहीं है, जिसके पास है वो मौन है। जो जाने सो कहे नहीं, कासो कहूं कौन पति आवे और कौन करे बकवाद। यहां के रसिकों ने धर्म को जिया है।